ठाकुर जी को एक स्वभाव है, जैसे कछु ठाकुर जी को भाव है, ठाकुर जी के तुरंत मन में आ जाए कि ये तो श्री जी को प्रस्तुत होना चाहिए, ये तो हमारी श्यामा जी की सेवा में जाना चाहिए। झूला झूलते झूलते ठाकुर जी बोले, मधुमंगल तेरे संग आनंद ना आ रहा, तू उतर जा और सुन। श्यामा जी को निमंत्रण दिया, उनको बुलाया, देख कितना सुंदर आनंद आ रहा है। मधुमंगल बोला, हम्मेदारी के झूला बनायो हमने, सब करो हमने, और झुलावे को श्यामा जी को। अरे तो को बाद में झुला लूंगा, तू उनको बुलाएला। आहा, राधे झूलन पधारो, घेर आए बदरा, 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 श्यामा झूलन पधारो, घेर आए बदरा। किशोरी जी अपनी सब सखीन के संग आई हैं। जैसे ही ललिता विशाखा ने आकर के देखी, कोरी रस्सी पड़ी है बस। क्या करोगे लाला? बोले यहाँ पे श्यामा जी को बैठाओ, उनको झूला झुलाएंगे। अरे तुम्हें नेक शर्म नहीं आई है? इतनी निष्ठुर रस्सी पे हमारी कोमल सी किशोरी जी को बैठाओगे? श्रम है जाएगो लाडली जी को। किशोरी जी के श्रम को भाव सुनते ही सबन में होड़ लगी है महाराज। सब जा रहे हैं और ढूंढ ढूंढ के सामग्री ऐसी ला रहे हैं कि वह झूला को इतनो सुगम बना दें, इतनो सुंदर बना दें कि हमारी श्यामा जी को श्रम नहीं हो। कहीं ते लता लेके आए, कहीं ते ऐसी बेल लेके आए, कहीं ते सुंदर सुंदर पुष्प लेके आए, और सब सखी सहचरीन ने सुंदर झूला तैयार किया और वहां पे सुंदर एक पाटो बिछा करके और किशोरी जी को बैठाया हुआ है। और किशोरी जी को बैठा करके श्री ठाकुर जी झुला रहे हैं। बड़े सुंदर सुंदर पद हैं हिंडोला के, सुनाएंगे अभी 7 तारीख को तो सुनाएंगे ही वृंदावन में। यहां पे भी बीच बीच में लेंगे भाव। ठाकुर जी झुलाते झुलाते जैसे ही वेग नेक तेज होवे झूला को, सोई उछल करके बैठ जाएं किशोरी जी के बगल में, और दोनों मधुर हिंडोला झूल रहे हैं। तो जब सखीन के समीप जावे हिंडोला, तो वास्तव में तो सखीन को मन रूपी मयूर नृत्य करे, क्योंकि संयोग है रहो है। लेकिन जैसे हिंडोला पीछे को जावे, वियोग में व्याकुल है जाएं, तो वियोग और संयोग दोनों को ये मिश्रण, ये एक ही जगह संभव है, एक ही लीला में संभव है, और वो है हमारे श्रावण के हिंडोलान की लीला। ऐसे संयोग वियोगात्मक लीला ठाकुर जी संपादित कर रहे हैं झूला झूल करके। एक जगह तो पद है, झूला झूलत चतुर्भुजनाथ। अब मन में भाव आवे कि चतुर्भुज ठाकुर जी झूला कब से झूलन लगे, शंख चक्र गदा पद्मधारी ठाकुर जी झूला झूल रहे हैं, तब वहां को भाव आवे चतुर्भुजनाथ मतलब 2 भुजा किशोरी जी की हैं, 2 भुजा ठाकुर जी की हैं। एक दूसरे पे कमर लगा के बैठे, मतलब ठाकुर जी पल्लंग को मुंह करके, किशोरी जी इतकू मुंह करके, यहाँ तक किशोरी जी ने पकड़ रखो है और पीछे से ठाकुर जी ने, और दोनों की कमर आपस में मिल रही है, पीठ आपस में जुड़ रही है, और सब सखी झुला रही है। बड़ा सुंदर ये श्रावण को महीना है। हमारे लाल जी और किशोरी जी खूब सुख पावे। आओ अब कथा क्रम में हम लोग चलें, जो विषय लेके चल रहे हैं उस विषय में ही आगे की चर्चा करेंगे। नव योगेश्वर संवाद, जिस विषय को लेकर के ये क्रम चल रहा है, राजा निमि अपने प्रश्न कर रहे हैं और 9 योगेश्वर उनके प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। कल राजा निमि ने प्रश्न किया था कि महाराज भागवत धर्म किसको कहते हैं। तब कवि नाम के योगेश्वर ने उत्तर देते हुए कहा कि भगवत प्राप्ति, ठाकुर जी अपनी प्राप्ति का साधन जो बताते हैं
उस साधन का पालन करने वाला व्यक्ति ही भागवत धर्मावली है। ठाकुर जी ने येन केन प्रकारेण कहीं भी ऐसा कहा है कि ये करने से मैं मिलूंगा, और उस क्रिया को करने में जो पीछे ना हटता हो वही भागवत धर्मी है। कहो तो कुसुमल साड़ी रंगावा, कहो तो भगवा भेष, कहो तो मोतियन मांग भरावा, कहो तो मोतियन मांग भरावा, कहो छिटकावा केश बाला, कहो छिटकावा केश बाला, मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन। ये भागवत धर्मावली है। मीराबाई क्या कह रही हैं? कहो तो कुसुमल साड़ी रंगावा। किसी पीत वस्त्र पहने हुए महात्मा को देखती हैं तो मीराबाई पूछती हैं, आपने सारे वस्त्र पीले ही क्यों पहने हैं? इनको पहनवे को अभिप्राय क्या है? संत कहते हैं कि इन वस्त्रों को धारण करने से प्रमाणित होता है कि हम ठाकुर जी के हैं। आहा, मीराबाई दौड़ करके गई, जहां भी पीले वस्त्र मिले वही पहन के आ गई। सब घर के कह रहे हैं, अरे मीरा, तू राजघराने की थोड़ी तो मर्यादा देखा कर, क्या पीले पीले वस्त्र पहन करके जोगन बन के घूम रही है? बोले एक संत मिले थे सुबह, वो कह रहे थे कि पीले वस्त्र पहनने से हम ठाकुर जी के ये प्रमाणित हो जाता है। आहा, किसी को देख करके मीराबाई ने देखा बड़ा सुंदर श्रृंगार किया है। पूछा कि आपने श्रृंगार क्यों किया? बोले कि दुनिया के लोग श्रृंगार करते हैं कि हमसे कोई रीझ जाए, कोई व्यक्ति रीझे, कोई संसारी व्यक्ति रीझे, पर मेरा श्रृंगार तो इसलिए कि श्याम सुंदर रीझे। मीराबाई ने भी अपना उस दिन मानो जितना श्रृंगार सुंदर था राजघराने में सब धारण कर लिया। महंगे महंगे हार, महंगे महंगे मोती, महंगी महंगी चुनरी। क्यों? आज श्रृंगार क्यों किया? आज तो कोई विशेष तिथि नहीं है मीरा। बोले कि आज सुबह कोई मिला था, उसने कहा कि श्रृंगार इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे श्रृंगार से ठाकुर जी रीझ जाएं। अगले दिन मीराबाई ने किसी को देखा, उसके सिर पर केश ही नहीं थे। मीराबाई ने उसको देख के कहा, तुमने केश क्यों मुड़वा दिए? बोले शास्त्र आज्ञा करते हैं, पंचविंशति तत्वज्ञ यत्र तत्ताश्रमे वशन जटी मुंडी सिखी वापी मुच्यते नात्र संशय। बोले संसार के विषय भोगों से जो विरक्त हो जाता है और ठाकुर जी के सुंदर भाव में जो उन्मुक्त हो जाता है, वो इसी प्रकार ऐसा भेष धारण करके रखता है कि अब संसार उससे ना रीझे, केवल श्याम सुंदर रीझे। केश धारण करने से संसार का कहीं ना कहीं आसक्ति आपके प्रति हो जाती है। हमने वो केश हटा दिए जिससे संसार ना रीझे। मीराबाई तो रोने लगी और महल में जाकर के अपनी माँ से, पिताजी से, सबसे कहने लगी, मेरे केश मुड़वाओ। क्यों? मुझे भी जोगन बनना है, क्योंकि जिससे ठाकुर जी रीझे मुझे वो करना है। भागवत धर्म यही है। अरे भैया, कई बार लोग बोलते हैं मेरे से आकर के, महाराज जी ऐसा ऐसा कर सकते हैं। अरे भाई, किसी ने गलती से भी कह दिया ना कि ऐसा करने से ठाकुर जी मिलेंगे तो कर दो, उसमें संशय क्यों? किसी ने कह दिया कि यहां पे लौट जाओ, तुमको ठाकुर जी मिलेंगे तो लौटे ही रहो, उठियो मत। फिर उसमें फिर हम संशय क्यों कर रहे हैं? ये ब्रजरज लगा सकते हैं, ये हम ऐसे कर सकते हैं, तुलसी जी में एकादशी को जल डाल सकते हैं। अरे अगर किसी ने गलती से भी कह दिया कि तुम ऐसा करो इससे ठाकुर जी मिल जाएंगे, तो फिर उसमें संशय क्यों? उसमें किसी और से प्रमाण की आवश्यकता क्यों? कर दो बस। जैसे मीराबाई पूछती नहीं है, ज्यादा विचार करती नहीं है, बस कोई गलती से कह दे ऐसा करो मीरा, ठाकुर जी रीझ जाएंगे, मीराबाई लग पड़ती है उसी काम में। जिन भेषा मारो सावरो रीझे, जिन भेषा मेरो सावरो रीझे, जिन भेषा राधा रमण जुरी छे, जिन भेषा राधा
बसत है, प्राण हमारा ओ यहाँ तो खाली खो, यहाँ तो खाली खोड़ कहते हैं शरीर को, यहाँ तो खाली खोड़, यहाँ तो खाली ओ मात पिता परिवार सोई है, मात पिता परिवार सोई है, मात पिता परिवार सोई है, मात पिता परिवार सोई है। ओ कहिए तिनका तोड़ बाला, कहिए तिनका ओ बाला, कहिए तिनका तोड़ बाला। अरे हाँ मैं बैरागन हूँगे, मैं बैरागन ओ बाला, मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन, ओ मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन। एक बालक ने मुझसे एक प्रश्न किया, बोले महाराज जी यदि हम मीराबाई का अनुसरण करें तो कई जगह शास्त्रों की बात और मीराबाई की करनी मेल नहीं खाती, माता पिता की आज्ञा की अवहेलना होती है, पति परिवार कुल कानी उन सब का त्याग करना पड़ता है, तब जाकर के मीराबाई जैसा भाव संपन्न हो सकता है। बहुत ध्यान से सुनना। और वही शास्त्र कहते हैं माता पिता की आज्ञा मानो, आदि आदि व्यवहार निभाओ, संसार में जिस काम से आए हो वो करो। इसमें एक उत्तर समझ में आता है, बहुत ध्यान से सुनना। यदि आपके चित्त में किंचित भी संशय उत्पन्न हो रहा है अपनी भक्ति के प्रति कि कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा, अपनी भक्ति पर एक क्षण के लिए भी यह भाव आता है कि कहीं हम गलत तो नहीं कर रहे हैं, तो आपको अपराध लगेगा। पर मीराबाई को तो पूर्ण विश्वास था कि वो जो कर रही है वो परम शुद्ध है, परम सत्य है और परम सात्विक है। उनके चित्त में किंचित भी संशय नहीं आता था। भले ही शास्त्रों में कहीं कहीं ये बात है कि भाई पति के भाव मानो, कुल खानदान में रहो, अपनी मर्यादाओं का पालन करो, माता पिता की आज्ञा सर्वोपरि है, आदि आदि। पर मीराबाई अपने सुख का विचार ना करते हुए अपनी भक्ति को प्रधान मान करके सब क्रिया करती हैं, और उसमें उनको कोई संशय नहीं होता कि मैं जो कर रही हूं ये गलत है। ये संशय ही नहीं है, उनके चित्त में ही नहीं आता। इसलिए मीराबाई अपराध विमुक्त हैं। पर आप कोई क्रिया करते हो और आपको तुरंत मन में आ जाता है कि ये तो कहीं कहीं गलत तो नहीं, आपको अपराध लग सकता है। इसलिए आप शास्त्र की बात ही मानो, आप गुरुजनों की आज्ञा ही मानो। आप उस स्थिति में नहीं पहुंचे जिस स्थिति में मीराबाई है। मीराबाई तो कहती हैं, मीराबाई को सब कहते हैं, बोले कि तुम ठाकुर जी का गुणगान गाना बंद कर दो। अरे जिसके घर में रहती हो वही तुम्हें विष देना चाहता है, मत गाया करो। मीराबाई कहती हैं, अब उनका भाव देखो। मीराबाई कहती हैं, अगर राणा यानी कि उनके देवर जब पति पधार गए मीराबाई को, उसके बाद मीराबाई कहती हैं, राणा अगर मुझसे रूठ गया तो ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, मुझे अपने घर से निकाल देगा, अपने महल से निकाल देगा। लेकिन ठाकुर जी रूठ गए तो उनका तो पूरा ब्रह्मांड है, मैं जाऊंगी कहां फिर। मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काय करसी। मैं तो माधव रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काय करसे।
बहुत सुंदर भाव है। एक प्रकार से कहें, ये सब भाव हम जो कह रहे हैं ना, संपूर्ण श्रीमद् भागवत में भक्ति लक्षण जो है, ये सब आपको मीराबाई में दिख जाएंगे। संपूर्ण भागवत में भक्ति लक्षण जो हैं, ये सब आपको श्री सूरदास जी में दिख जाएंगे, श्री कृष्णदास में। ये जितने भी भक्त लेवल के जितने भी वैष्णव हैं, जिनकी हम चर्चा कथा में करते हैं, इन सब के जीवन को देखोगे, इन सब में वो गुण दिख जाएगा जो भागवत में एक भक्त को करने चाहिए। हमें अभी भी चिंता है, कहीं हम वृंदावन गए तो वो नाराज हो जाएगा या वो हो जाएगा, ये हो जाए। आपके लिए वो नाराजगी ज्यादा महत्वपूर्ण है उसकी, आपके लिए ठाकुर जी महत्वपूर्ण, आप विचार ही नहीं करोगे। अरे संसार के विषय भोगने में व्यक्ति बिल्कुल विचार नहीं करता। मैं कहीं मदिरा पान करूंगा, माता पिता ना, अरे होंगे तो कोई नहीं, मना लूंगा, पी ले अभी तो। अरे मांस खाना पाप है, हम हमारे यहाँ मांस नहीं खाते। कोई बात, कौन देख रहा, खा लो। वहां पाप करने में इतनी चिंता नहीं होती व्यक्ति को, लेकिन ठाकुर जी भजन करने में कितनी चिंता करता है, कितना विचार करता है, ये करूं तो ये हो जाए, ये करूं तो ये हो जाए, वो सोचे ये करे। व्यक्ति दूषित कर्म करने में भयभीत होते हुए भी कर देता है, और भजन करने में भयभीत होते ही छोड़ देता है। अभी कनाडा में मैं था, तो वहां पर हमारे लाल जी बड़े विचित्र हैं। शनिवार रविवार छुट्टी होती है, तो उस दिन तो किसी को दर्शन देने के लिए आज्ञा नहीं करी। सोमवार को जिस दिन सबका काम होता है, उस दिन श्री लाल जी के मन में भाव आया, आज हम सबको दर्शन देंगे। तो हमने रविवार को कहा कि भाई कल ठाकुर जी का दर्शन 2 बजे से दोपहर में होगा। तो जितने लोग बैठे सब बोले, महाराज जी हमारे तो काम होते हैं, किसी का कॉलेज होता है, किसी। मैंने भाई अब तो यही उपचार है, परसों तो हम जा रहे हैं वापस, कल ही दर्शन होंगे लाल जी के। अब हमको ऐसा भाव आया कि वही आएगा जो अधिकारी होगा, सब नहीं आएंगे, भीड़ नहीं आएगी। दूसरे दिन महाराज इतनी भीड़ आई लाल जी का दर्शन करने। अब मैं सबसे पूछूं तुम्हारा काम, बोले हम सिक लीव डाल के आए हैं, हम झूठ बोल के आए हैं, हमारा लंच टाइम था, हम भाग के आए हैं। 2 बालक आए, बड़े प्रसन्न मुद्रा में नाच रहे थे। मैंने कहा हाँ भाई तुम्हारा काम? बोले हमको तो महाराज जी हमारे काम से फायर कर दिया, निकाल दिया। मैं तो नाच क्यों रहे हो? बोले श्री गिरधर लाल जी ने आज ऐसा लगता है कि स्वीकार किया, एक बंधन था वो छुड़वा ही दिया हमारा। अरे मिल के घर कैसे चलेगा तुम्हारा? बोले कुछ दूसरी व्यवस्था इन्होंने छुड़वाया, यही करेंगे। मैंने कहा बस ये विश्वास चाहिए जैसा है। अब संसारी व्यक्ति तो इस बात में मुझे कोस सकता है, मतलब क्या सिखा रहे हो तुम लोगों को, सब छोड़ छाड़ दो, ये सिखा रहे हो। हम कभी नहीं कर, बिल्कुल बने रहो, जहां हो वहीं के रहो। लेकिन जिस दिन ऐसा अटूट विश्वास हो गया ना, मेरे कहने से नहीं छोड़ोगे, तुम खुद ही छोड़ दोगे सब। तो भागवत धर्म क्या है? जिससे मैं ठाकुर जी का हो सकूं, वो सारी क्रियाएं, वो सारे बातें, वो सारे उदाहरण स्वीकार करने लग जाए, वही भागवत धर्म है। कोई गलती से कह दे कि तुम ये करो, इससे ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएंगे। हाँ, इतना विवेक जरूर मन में रखना कि वो कोई ऐसा काम ना हो जो संसारी भाव से युक्त हो, कार्य कोई ऐसा हो जिसमें आपकी व्यवस्था कट रही हो, जिसमें आपकी सुख समृद्धि नष्ट हो रही हो और उससे ठाकुर जी प्राप्त हो रहे हो, तो उसमें विचार मत करो, कर दो। लेकिन उद्देश्य यही होना चाहिए कि मैं ठाकुर जी को प्राप्त करूं, बस यही भागवत धर्म है। दूसरा प्रश्न कल हम लोगों ने श्रवण किया कि राजा निमि दूसरा प्रश्न करते हैं कि ठाकुर जी को जो प्रिय है, बहुत ध्यान से सुनना, ठाकुर जी जिनको प्रिय हैं उनकी बात नहीं हो रही है, ठाकुर जी को जो प्रिय हैं उनके लक्षण क्या होते हैं, उनका स्वरूप कैसा होता है, उनका स्वभाव कैसा होता है, वो बोलते कैसे हैं, वो बैठते कैसे हैं, वो चलते फिरते कैसे हैं, वो सोचते कैसे हैं। ठाकुर जी के प्रियजनों के लक्षण क्या हैं, कृपा करके वो हमको बताओ।
हम आपसे एक बात कल भी कह रहे थे, जो लोग आए थे और जो आज आए वो सुन लो। बंधुओं, हमारे जप तप नियम साधन सत्संग आदि सबका एक ही उद्देश्य है, ठाकुर जी हमको प्रिय लगे, नहीं हम ठाकुर जी को प्रिय लगे। ठाकुर जी यूं कहते हैं, जे मेरो है या मैंने स्वीकार कर लियो है, अब या को सब कछु मैं हूं, हमारा भजन इसके लिए हो रहा है, हम हरि प्रिय बने। हरि तो सबके प्रिय हैं, पर हरि का जो प्रिय है वो विशेष बात है। तो यहां पर हरि प्रियों के लक्षण बताए गए हैं। तो कल हमने एक लक्षण सुन लिया था कि हरि प्रिय का प्रथम लक्षण क्या है? सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवद् भावमात्मनः भूतानि भगवत्यात्मन् एष भागवतोत्तमः। वो सब में ठाकुर जी को देखता है। दुनिया तो कह रही है ये कितना सुंदर है, पर भक्त जाकर के उससे क्या बोलेगा? सोचो, तुम इतने सुंदर हो, तुमको बनाने वाले राधारमण जी कितने सुंदर होंगे। या फिर दूसरा भाव क्या कहेगा? ठाकुर जी ने अपनी सुंदरता की एक छींटा दिया है, मार दिया तुम पे, कितने बढ़िया लग रहे हो। कोई बढ़िया गा रहा है तो सब उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, तुम्हारा स्वर कैसा, तुम्हारा स्वर कैसा। लेकिन भक्त बैठा बैठा यही सोचता रहेगा, ये इतना बढ़िया गा रहा है, सोचिए हमारे ठाकुर जी जब गाते होंगे तो कैसा गायन करते होंगे। आहा। वीणा लेके गावे रंगीली राधे, वीणा लेके गावे। यहां पर जो भी थोड़ा बहुत संगीत जानते हो, आज तक आपने ऐसा स्वरूप नहीं देखा होगा कि सितार वादन करने वाला या वीणा बजाने वाला गा भी रहा हो। पर हमारी किशोरी जी कैसी हैं? वो वीणा लेकर के बैठती हैं और संग संग गाती हो रहे हैं। आहा, इतना सुंदर से सरस माधुरी जी का पद है। वीणा लेके गावे रंगीली राधे, वीणा लेके गावे रंगीली राधे, वीणा लेके गावे रंगीली राधे, वीणा लेके गावे रंगीली राधे। श्याम रूप अभिराम अधर धर, श्याम रूप अभिराम अधर धर, वंशी सरस बजावे, वंशी सरस बजावे। किशोरी जी वीणा बजाती हैं और जब गाती हैं सब पीछे से ठाकुर जी आकर के बैठ जाते हैं और किशोरी जी के स्वर में अपनी वेणु को लग करके और किशोरी जी के साथ साथ पीछे वेणु बजाते हैं ठाकुर जी। बंधु, कभी कभी मन में भाव नहीं आता, हमारी ऐसी कोमल सी किशोरी जी इतनी भारी वीणा लेकर के बैठती हैं और जिनने गिरिराज पर्वत उठा लिया वो नेक्सी जी बंसी लेके बैठे हैं। उल्टा होना चाहिए ना, ठाकुर जी वीणा बजाएं और किशोरी जी बंसी बजाएं। एक बार किशोरी जी ठाकुर जी से बोली हम बंसी बजाएंगे। ठाकुर जी बोले आप बंसी मत बजाओ। बोले क्यों? बोले बजेगी नहीं आपसे। किशोरी जी बोली अच्छा हमसे नहीं बजेगी। ललता विशाखा तुरंत आ गई, ये पहले आ जाएं लड़वे लाल जी थे। काकई तुमने? बोले मैं यूं कह रहा हूं कि हमारी श्यामाजू बंसी ना बजा पाएंगी। अच्छा, हमारी लाडली जू जब चले ना तो उनके पामन की नूपुर उनकी ध्वनि पे राग रागनी वारे वारे जामे।
और तुम यूं कह रहे हो हमारी लाडली जी बंसी नहीं बजा पाएंगी, चलो जल्दी अपनी बंसी दो, हमारी किशोरी जी बजाएंगी। अरे मैं कोई किशोरी जी पे संशय ना कर रहा हूं, किशोरी जी पे कोई आक्षेप ना कर रहा हूं, वो साक्षात संगीत स्वरूपा है, पर मेरी बंसी जी ना बजा पाएंगी। ललिता जी बोली आज तो यही बंसी बजेगी, अब ही बजेगी और तुम्हारे सामने ही बजेगी, लाओ दो। ठाकुर जी बोले ना माननी बात, लो दे दो। हे लाडली जू आज दिखा दो यार जी, बहुत अपने आप को कुछ समझे बंसी बजावे और यूं सोचे कि या के आगे कोई ना है, आज आप बजाए दो, नेक दिखाए दो, अपना स्वर लगाए दो, यही को मूर्छित कर दी हूं बंसी बजाए के। ठाकुर जी खड़े, हाँ श्री जी बजाओ, हमारा तो सौभाग्य कि हमारी बंसी आपकी सेवा में, पर मैं फिर कह रहा हूं जी बजेगी नहीं। किशोरी जी ने अपने अधर पर वेणु धारण करके अपनी कोमल उंगलियों से छिद्रों को आच्छादित किया और जैसे ही प्राण पिरोए बस हवा ही हवा निकले, स्वर नहीं निकले। ललिता विशाखा कह रही हैं अरे जल पिला गलो सूख गो, श्यामाजू को जल पिलाए दियो लेकिन बंसी नहीं बजे। ठाकुर जी मंद मंद मुस्कुरा रहे, अब मैं कह रहा हूं नए बजेगी मुंह वापस कर दो। अरे श्यामाजू जी बहुत मायावी है, ये अपनी माया ते कछु कर सके, याने जरूर बंसी बांध दी होगी, याने बंसी को टोना टोटका करके बाकी स्वर सबरे अंतर ध्यान कर दिए, नहीं तो हमारी श्यामाजू कोई स्वर को, कोई संगीत के वाद्य को स्पर्श कर दे, अरे स्पर्श मात्र से बजन लगे, ये बंसी क्यों ना बज रही है। ठाकुर जी बोले पहले बंसी वापस करो फिर बताऊंगा। किशोरी जी ने बंसी वापस करी। ठाकुर जी बोले अच्छा एक बात बताओ, आप वंशी को वादन करते समय मन में कौन को चिंतन कर रही हो। किशोरी जी बोली मैं तो कोई भी वाद्य बजाऊं आपको ही चिंतन करूं। बोले यही तो गलती कर रही हो, ये वंशी जो है ना हमारी अनन्य भक्त है। अनन्य को मतलब कहा हुआ एक के अलावा दूसरे को ना भजे ये, और या वंशी में नित्य आपको ही चिंतन होवे, या वंशी में नित्य आपको स्मरण होवे, ये वंशी आपकी भक्ता है और आप या वंशी से मेरी भक्ति करोगी तो ये वंशी कैसे बजेगी। हे श्यामाजू आप नेत्र बंद करके अपनों ही चिंतन करो, मतलब अपने स्वरूप को ध्यान करो। जब आप अपनों ध्यान करोगी तब ये वंशी बजेगी, क्योंकि या वंशी में तो नित्य आपको ही गायन की हो जाए। किशोरी जी ने अधर पर वंशी रख के जैसे स्वयं को स्मरण किया, अपने रूप नख, अपने रूप नेत्र आदि को स्मरण किया, अपनों ही स्मरण करके जैसे वंशी अधर पर धरी, बिना फूंक के वंशी बजन लगी। किशोरी जी के नेत्र सजल है गए, दौड़ करके अंक में भर लिए श्याम सुंदर। आपकी या अनन्य प्रेम पे ही तो मेरा मन करे कि मैं वारी वारी जाऊं। अरे स्वयं तो अनन्य है, अपने अंग संग रहवे वारे सब वस्तु भी अनन्य कर ली आपने। ठाकुर जी को श्रृंगार भी अनन्य है। अगर किशोरी जी सन्मुख नहीं है तो वही हीरा ठाकुर जी के थोड़ी पर लगो लगो चमकेगो नहीं। ठाकुर जी को मुकुट भी अनन्य है, वही मुकुट जो नित्य श्री जी के बगल में अत्यंत शोभायमान होवे। श्री जी से नेक वियोग होने पर वाकी कांति भी फीकी पड़ जाए। ठाकुर जी के बाजूबंद, ठाकुर जी की मधुर जो कोई भी श्रृंगार हैं वे सब भी अनन्य हैं, और सब अनन्य भक्त कौन के हैं? श्री जी के भक्त हैं। जैसे एक व्यक्ति सज धज करके आवे तो उसके साज सज्जा दिखने के लिए उस पर फोकस लाइट होनी बहुत जरूरी है। ऐसे हमारे ठाकुर जी कितने सुंदर बनिया में, श्यामाजू को यदि दृष्टि स्वरूप प्रकाश उन पर नहीं पड़े तब तक ठाकुर जी को श्रृंगार चमके ना है। या को मतलब श्रृंगार में कमी नहीं है, वो श्रृंगार सब अनन्य है जाए, किशोरी जी के भक्त है जाए सब। जब किशोरी जी सामने आमे तभी आनंद होवे।